हे गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू रजिस्टर योर ट्रेडमार्क। अपना खुद का ट्रेडमार्क, खुद का ब्रांड नेम या लोगो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं आईपीआई इंडिया की ऑफिशियल साइट पे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, साथ में इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसमें कॉस्ट क्या आएगी, गवर्नमेंट फीस कितनी है और अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं तो फीस कितनी है। साथ में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप खुद से कैसे ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जाके आईपीआई इंडिया की साइट पे। तो नए हो तो चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना इस तरीके की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूं ब्रांड रजिस्ट्रेशन आपको क्यों कराना चाहिए, तो रिसेंटली आपने सुना होगा ज़ेप्टो ने भी अपना ट्रेडमार्क का इशू रिजोल्व किया किसी के साथ, किसी सेकंड पार्टी के साथ। तो इस तरीके से आपकी डुप्लीकेसी ना हो, प्रोडक्ट की ब्रांड की डुप्लीकेसी ना हो, आपका ब्रांड प्रोटेक्टेड रहे, इसी वजह से हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने से आपके बिजनेस की जो पहचान वगैरह है वो सुरक्षित रहती है। साथ में ब्रांड रजिस्ट्रेशन में आपको दो चीजें मिलती है, एक तो टीएम मिलता है जो एप्लीकेशन फाइलिंग के टाइम पे मिल जाता है, सेकेंडली आपको मिलता है गाइज आर। जब हमें आर मिल जाता है दैट मींस यू हैव अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड ब्रांड और रजिस्टर्ड लोगो, और उसके अंदर आपकी कोई भी प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी नहीं कर सकता। अगर डुप्लीकेसी करता भी है तो ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत आप उसके ऊपर लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। सो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज के टाइम में लोग डुप्लीकेसी कर करके प्रोडक्ट्स को बिल्कुल एकदम मार्केट डाउन कर देते हैं। आपका मार्केट आगे डाउन ना हो, सेल डाउन ना हो, इसी वजह से बड़े बड़े ब्रांड्स ना प्रोडक्ट का अपना ट्रेडमार्क करा के रखते हैं। साथ में ट्रेडमार्क के साथ साथ लोगो भी रजिस्टर हो सकता है। यस, अगर आपका लोगो यूनिक है, ट्रेडमार्क यूनिक है और किसी से सिमिलर नहीं है, डिस्टिंग्विश्ड है, तो आप अपना ट्रेडमार्क वर्ड के साथ साथ लोगो भी कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि नाइकी का अगर सीधा राइट है आपने उल्टा राइट बना के सिमिलर बना के ट्रेडमार्क लोगो रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया, क्योंकि गाइज अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो ऑब्जेक्शन का रिप्लाई वगैरह आपको करना पड़ेगा। और अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए अथॉरिटीज को या पब्लिक ऑब्जेक्शन में आईपीआई इंडिया की कोर्ट में, तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो पाने का। फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए, ट्रेडमार्क का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेडमार्क का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है प्रोसेस में, ट्रेडमार्क इंडिया की एप्लीकेशन फाइल होती है आईपीआई इंडिया पे। वो एप्लीकेशन जो है 3 महीने के लिए वहां पे एसेस होती है। जो आईपीआई इंडिया के ऑफिसर्स होते हैं वो उसको एसेस करते हैं, उसके अंदर कोई कमी होती है, कोई उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन कम होता है तो वो आपसे मंगा लेते हैं क्वेरी रेज करके। नहीं तो वो अगर सारी चीजें ठीक है, किसी से सिमिलर नहीं है, कोई भी नाम मैच नहीं कर रहा किसी और ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो वो चली जाती है ट्रेडमार्क जर्नल में 4 महीने के लिए। ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिक ऑब्जेक्शन आता है, जैसे सपोज करो कोई ट्रेडमार्क है और उसके सिमिलर ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो बंदा पब्लिक जर्नल में ऑब्जेक्शन कर सकता है। ऑब्जेक्शन अगर लगता है तो पब्लिक में कोर्ट में पब्लिक ऑब्जेक्शन की हियरिंग लगती है, जिसमें आपका ट्रेडमार्क का जो अटॉर्नी होता है वो आपकी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड आपका हो जाता है। अगर आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड सर्विसेज लेनी है तो टैक्स एडवाइजरी एक इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग लीगल कंसल्टेंसी स्टार्टअप है जो आपको असिस्ट करता है आपके टैक्स जो भी आपका ट्रेडमार्क है उसको रजिस्टर कराने में, आपकी एप्लीकेशन फाइल कराने में और आपको बेटर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराने में। हमसे कनेक्ट करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक योर सर्विस हियर में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। मेरी टीम कनेक्ट करेगी आपको एज सून एज पॉसिबल। आप हमारी गूगल रेटिंग्स रिव्यूज चेक कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट्स ने हमें 5 स्टार रेटिंग दी है गूगल के रिव्यूज पे, राइट। अब यहां पे मैं आपको बता रहा था कि ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल हो तो पैन, आधार, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से काम चल जाएगा। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन और डायरेक्टर्स के पैन, आधार की डिटेल आपको चाहिए। लोगों का जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में उनका फोटो चाहिए। इंडिविजुअल के केस में भी चाहिए। पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप फर्म की डेट चाहिए और पार्टनर्स के पैन, आधार वगैरह चाहिए। अगर हम बात करें कॉस्ट और फीस की क्या फीस है ट्रेडमार्क की, तो 4500 रुपीज इंडिविजुअल की फीस है, लेकिन कंपनी के लिए केस ये फीस 9000 रुपीज हो जाती है। लेकिन अगर कंपनी के पास एमएसएमई या स्टार्टअप इंडिया का
का सर्टिफिकेट है तो 50% का गवर्नमेंट फीस में रिडक्शन मिल जाता है। गवर्नमेंट फीस में रिडक्शन मिलने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट फीस 4500 हो जाती है। क्या इंडिविजुअल को भी रिडक्शन मिल जाता है एमएसएमई होने से? तो आंसर इज नो, इंडिविजुअल की फीस 4500 ही रखी गई है यहाँ पे। और इसकी प्रोफेशनल फीस क्या है? तो प्रोफेशनल फीस वेरी करती है 1500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक, डिपेंड ऑन केस टू केस क्या आप सर्विसेज लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हियरिंग भी प्रोफेशनल करे आपके आगे चल के अगर लगे तो उसकी फीस डिफरेंट होती है। इसके अलावा प्रोसीजर क्या है? आप कंसल्टेंसी कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट बुक कर सकते हैं, आपको नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। टाइमलाइन क्या होती है? तो देखो, अगर गाइज मैं बात करूं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग की तो 1 से 2 डेज में एप्लीकेशन फाइल आपका हो जाता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्शन आता है तो कई साल लग जाते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने में। और अगर आप ट्रेडमार्क का नाम ऐसा चूज करते हैं जिसपे कोई ऑब्जेक्शन ना आए, वो बिल्कुल सिमिलर किसी से भी नहीं है, डिस्टिंग्विश है, तो ट्रेडमार्क 8 से 9 महीने में आपका रजिस्टर्ड हो सकता है। किसी किसी केस में आपका ट्रेडमार्क जल्दी भी रजिस्टर हो जाता है, 7 महीने में। अब मैं बात करता हूं आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कहां जाके करना है खुद से, राइट? तो ये IPIindia.gov.in की साइट है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की। तो आपको यहां पे ट्रेडमार्क में जाना है, रिलेटेड लिंक में जाना है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइलिंग ई फाइलिंग सर्विसेज पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पे आपसे कहेगा कि आप लॉगिन कीजिए। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो न्यू यूजर साइन अप यहां पे आप जाके कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन में करेंगे तो टाइप ऑफ एप्लीकेंट में प्रोप्राइटर करना है, एंटर कोड अगर आपके पास नहीं है तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, कोड बना सकते हैं, यहां पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरा नाम है अर्जुन मित्तल और मुझे अपना कोड बनाना है तो मैं यहां पे सबमिट करूंगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी कोड नहीं होगा यहां पे तो यहाँ पे कोड अगर मेरे पास होगा तो आप सर्च करके भी अपना कोड यहाँ पे लगा सकते हैं। एक स्पेसिफिक कोड आता है ना, ये पार्टी कोड, तो ये कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू का आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऐड न्यू अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको अदर, सिंगल फर्म, पार्टनरशिप, ज्वाइंट, हिंदू, डिवाइडेड फैमिली, सोसाइटी, ट्रस्ट, तो आपको अदर पे सेलेक्ट करके अपना यहाँ पे नाम डालना है। जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कोड डालने के बाद इंडिया टेलीफोन नंबर, ट्रेड का डिस्क्रिप्शन आप क्या करते हैं। जैसे सपोज करो मैं लीगल कंसल्टेंसी फर्म चलाता हूं, मेरी कंपनी का नाम टैक्स एडवाइजरी, तो मैं यहां पे चलाता हूं, यहां पे डालूंगा लीगल कंसल्टेंसी, जहां पे हम सर्विसेज देते हैं, लीगल कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस मैं अपना डालूंगा, जो भी मेरा एड्रेस होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, सर्विस का एड्रेस, लीगल स्टेटस, ईमेल, और ईमेल वगैरह डाल के मैं इसे सबमिट कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास जो भी मेरा ईमेल होगा उसके पास कोड मेरा आ जाएगा। अब कोड मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी क्रिएट करेंगे यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड लगाएंगे इससे अगले वाले स्टेप पे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरा टेलीफोन नंबर, मैं पूरा फॉर्म आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और अगर फिर भी आपको कोई रह जाता है कि सर मेरा ये डाउट पूरा नहीं हुआ, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे को आप कंसल्टेंसी कॉल बुक कर लेना, ठीक है। यहां पे मैं सबमिट करूंगा, प्रोप्राइटर कोड यहां पे आ गया। मेरा क्या प्रोप्राइटर कोड है 66761110, ठीक है। तो मैं इसको क्या है स्क्रीनशॉट लेके रख लूंगा या इसको कॉपी करके रख लूंगा। अब यहां पे मैं करूंगा, अब मेरे को क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। अब मैं लॉगिन करने के लिए यहां पे जाऊंगा, लॉगिन करने के लिए फर्स्ट टाइम यूजर में यहां पे अपना कोड डालूंगा और जो भी मेरा पासवर्ड मैंने बनाया वो यहां पे अपना मेंशन करूंगा। अब मेरा जब कोड और पासवर्ड यहां पे बन गया तो मेरे को यहां पे अपना कैप्चा डालना है। 1 मिनट, कैप्चा डाल के मैंने यहां पे लॉगिन करा, ठीक है। अब मेरा ये लॉगिन हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे कोड डाला, जो भी आपका कोड है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करा, कोड आपका आ गया। कोड डालने के बाद आपने यहाँ पे अपना खुद का आपका कोड यहाँ पे आना शुरू हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको एप्लीकेशन फाइल कैसे करनी है ट्रेडमार्क की। तो यहाँ पे न्यू फॉर्म फाइलिंग, जब आप लॉगिन करोगे तो न्यू फॉर्म फाइलिंग का ऑप्शन आएगा। डिजिटल सिग्नेचर आपको रेडी रखने हैं आपके। अगर आप एफिडेविट बनवाते हैं अटॉर्नी के थ्रू तो आप प्रोफेशनल की सर्विस ले सकते हैं। प्रोफेशनल 1500 से लेके 3000, 3500, डिपेंड ऑन केस टू केस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जो नॉर्मल फीस हम भी चार्ज करते हैं वो 1500 से 3000 के बीच में चार्ज करते हैं एप्लीकेशन फाइलिंग की। इसके अलावा अगर आपको हियरिंग वगैरह भी आपको करवानी है अपनी तो उसकी चार्जेस अलग होते हैं। अगर आप डीएससी के थ्रू करना चाहते हैं तो आप अपना डिजिटल सिग्नेचर रेडी रख सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर से कैसे हो सकता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब यहां पे सेलेक्ट द टाइप ऑफ एप्लीकेंट, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर करने के बाद आप यहां पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में गाइस क्लासेस होती हैं। ट्रेडमार्क की मैं क्लास बताता हूं। ट्रेडमार्क डिपेंड करता है कि
आपको कौन सा ट्रेडमार्क आपको कौन सी क्लास में ट्रेडमार्क डालना है। जैसे कोई फूड प्रोडक्ट है तो फूड प्रोडक्ट की अलग क्लास है, केमिकल प्रोडक्ट क्लास 1 में आता है, पेंट्स वर्निश क्लास 2 में आते हैं, ब्लीचिंग और कॉस्मेटिक यहाँ पे क्लास 3 में आती है, ऑयल एंड ग्रीसीज 4 में आता है, 5 में फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, 7 में। इस तरीके से एक क्लासेस बनी हुई है। ये पीडीएफ का लिंक आपको मैं टैक्स एडवाइजरी के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से जाके ये पीडीएफ में अपना क्लास देख सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं लीगल कंसल्टेंसी क्लास में डील करता हूं, तो मेरा जो क्लास है वो है क्लास 35, तो मैं यहाँ पे क्लास क्या डालूंगा, अपनी 35 वहां पे अपनी क्लास मेंशन करूंगा। क्लास 35 मैंने डाला, उसको मैं सबमिट कर दूंगा। क्लास 35 डालने के बाद इन्होंने टेम्पररी नंबर डाला है टिल पेमेंट का। क्लास 35 में नेम ऑफ द एप्लीकेशन ट्रेडमार्क। अब इन्होंने मेरा जो ट्रेडमार्क उठाया है वो मेरा प्रोप्राइटर, मेरा लॉगिन पहले बना हुआ था तो वो उठा लिया। अब कैटेगरी क्या है, देखो अगर आपका कलर है, डिवाइस है, शेप ऑफ गुड, साउंड मार्क, इनमें से कुछ भी आप रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड करा रहा हूं। वर्ड में मेरा क्या नाम है, मेरी फर्म का नाम है टैक्स एडवाइजरी, तो मैं टैक्स एडवाइजरी का ट्रेडमार्क यहाँ पे रजिस्टर करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मार्क का लैंग्वेज अदर देन हिंदी इंग्लिश, आप हिंदी में करना चाहते हैं इंग्लिश में, इसका भी ऑप्शन है, मैं इंग्लिश में ही रखना चाहूंगा। कंडीशन या लिमिटेशन है कोई आपके रजिस्टर करने में तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं तो इस पार्ट को स्किप करना आपके लिए बेटर रहेगा। अब यहाँ पे आएगा क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस, इसे आपको एडिट पे क्लिक करना है, एडिट एज पर क्लासिफिकेशन, और यहां पे एडिट करने के लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसके अंदर अपडेट करने के लिए आपको ना इसके अंदर 2 चीजें डालनी है। एक तो परपोज टू बी यूज, अगर आपने नया यूज करना है अपना तो प्रपोज कीजिएगा, नहीं तो आप अगर पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, द मार्क इज यूज्ड बाय एप्लीकेंट पुरानी कंपनी है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। गुड्स और सर्विसेज में आपको अपना डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे मैं डील करता हूं, डील्स इन लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज लाइक ITR, ट्रेडमार्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, GST कंप्लायंसेस। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लास्ट तक बने रहना, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको सिखाने वाला हूं, एटसेट्रा। आप अपना कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहां पे डालिए। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन मांगेगा, वेरिफिकेशन के लिए अदर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट आपको देनी है गाइस, तो यहां पे आप दे सकते हैं। आपका वेरिफिकेशन होगा, साइनिंग अथॉरिटी प्रोप्राइटर है, इसे आप सेव एंड रिज्यूम करेंगे सबसे पहले, ताकि एप्लीकेशन में जो भी चीज आपने करी है, आपको ये कह रहा है एप्लीकेंट डिटेल्स एंड एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट, तो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं यहां पे। तो यहां पे ना आपको थोड़ा सा अपना डिस्ट्रिक्ट भी डालना है। ठीक है, 1 मिनट रुको, यहां पे डिस्ट्रिक्ट, हाँ देखो ट्रेडमार्क इंडिया में ना 4-5 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेडमार्क का अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है। जैसे सपोज करो न्यू दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पूरा वो डालना है कि कौन सा पड़ता है। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है मेरा मेरठ पड़ता है, तो मैं यहाँ पे मेरठ डिस्ट्रिक्ट अपना मेंशन करूंगा। यहाँ पे मेरठ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो भी है ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि IPI इंडिया में जब ऑब्जेक्शन आता है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में IPI इंडिया की कोर्ट्स वगैरह लगती है। ठीक है, अब यहां पे स्टेटस भी कह रहा है कुछ लगाने के लिए, लीगल स्टेटस जो है, लीगल स्टेटस मेरा क्या है, इंडिविजुअल है। यहां पे मैं अपडेट कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे मैं इसे सेव करूंगा, सेव एंड रिज्यूम करूंगा, तो ये मेरा सेव एंड रिज्यूम हो जाएगा। कोई एरर अगर आ रही होगी गाइस तो ये एरर अपने दिखा देगा। टू गेट योर जुडिक्शन सेलेक्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली प्लीज अपडेट प्राइमरी एप्लीकेशन, तो यहाँ पे कोई अगर आ रही होगी। अब मेरा ये सेव हो चुका। सेव होने के बाद आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तो देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करने हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके पास किसी लॉयर की पावर ऑफ अटॉर्नी है, किसी ट्रेडमार्क अटॉर्नी की पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो आप यहां पे अपना ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट POA डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप DSC वगैरह, अगर आप DSC के थ्रू करना चाहते हैं, अगर आपके पास एफिडेविट है, रिप्लाई टू रिक्वेस्ट, अदर डॉक्यूमेंट, यहां पे बहुत सारे ऑप्शन अपलोड करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जाना है तो अपने अटॉर्नी से, ट्रेडमार्क के अटॉर्नी से पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। PDF चूज फाइल करके यहां पे अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैं दिखाने जा रहा हूं, मैं डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे करूंगा डिजिटली साइन एंड सबमिट।
अब एंटर गुड्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास, ठीक है, यहां पे क्लास की डिस्क्रिप्शन रह गई, तो मैंने यहां पे वैसे तो डाल दिया है, तो मैं इसे अपडेट कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे अपडेट हो गई। डिजिटली साइन एंड अपडेट, प्लीज एंश्योर दैट एनी पर्सनल डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स आर नॉट अटैच्ड अपलोडेड। अगर आपने गाइस डीएससी अपलोड कर दिया है, यहाँ पे डीएससी अटैच कर दिया है, तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक हैक और मैं आपको बताता हूं, जब आप इसे डिजिटली साइन करने की कोशिश करेंगे तो इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में साइन कीजिएगा, तभी साइन हो पाएंगे, क्रोम में ये एरर दे देगा। तो आपको डिजिटली साइन जो करने हैं वो यहां पे क्रोम पे जाके नहीं करने, सेम एप्लीकेशन जो मैंने आईडी पासवर्ड बनाया, आपको सेम साइट पे जाके लॉगिन कर जाना है और अपने जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वहां पे डीएससी इसके अंदर आपको डिजिटली साइन एंड सबमिट कर देने हैं। अब जैसे यहां पे सेलेक्ट टू साइन आएगा, क्लिक ऑन रोज टू सेलेक्ट अ रिकॉर्ड, मैं यहां पे सेलेक्ट ऑन साइन करूंगा। यहां पे सेलेक्ट ऑन साइन करने के बाद मेरा जो भी डीएससी है वो यहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लिक टू डिजिटली साइन करूंगा और क्लिक टू ई साइन कर दूंगा। ई मुद्रा का मेरा है तो मैं ई मुद्रा का यहां पे डिजिटल सिग्नेचर यहां पे बना दूंगा। अगर आपको डीएससी बनवाना है अपना तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे कनेक्ट करने के लिए गिवन है। जब मेरा इस पे ई साइन हो जाएगा, इस एप्लीकेशन पे मेरा ई साइन हो जाएगा, तो यहां पे क्लिक टू डिजिटली साइन करके क्लिक टू ई साइन करना है। क्लिक टू ई साइन करने के बाद मुझे यहां पे अपनी वापस बैक आ जाना है और मुझे यहां पे अपना प्रीव्यू करके, जो भी मेरा एप्लीकेशन है प्रीव्यू करके मुझे यहां पे अपनी पेमेंट कर देनी है। पेमेंट मेरी मैंने आपको बताया 4500 गवर्नमेंट फीस है। अगर आप खुद से ये चीज प्रोसेस करते हो तो प्रोफेशनल फीस आपको देनी नहीं है गाइज, मैंने सारे स्टेप आपको बता दिए। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी फील होती है तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज में टैक्स एडवाइजरी से कॉन्टेक्ट करना हो तो नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई क्वेरी रह गई हो तो गाइज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।